हाथों को उठाएं हर एक जन, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऊंची आवाज में कहें परमेश्वर, आज मैं जैसा आया हूं सेम वापिस ना जाऊं। आज मैं आपके नाम में अपनी बड़ी गवाही को, अपने बड़े छुटकारे को लेके वापिस आऊं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से जितनी ताकत हाथों में है तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और सब बैठ जाओ अपनी अपने स्थानों के ऊपर। ये समय टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का है, तो पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप इन टेस्टमनीज को सुने कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी में से बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, वो रोग, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां जा रही हैं। जब आप सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम अर्नव कुमार है, मैं छपरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। ओके, 18 साल पहले यानी 2007 में क्या हुआ था आपके साथ, खुल के बताएं अपनी गवाही में। 2007 में मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर आया और एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट मेरा फर्स्ट डिवीजन से आया और मेरा दोस्त फेल हो गया। तो उसकी माँ ने कुछ मेरे को दिया खाने के लिए। उसके खाने के बाद 2-3 महीने के बाद मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं मेंटली बहुत अपसेट हो गया और मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर उसके बाद मेरे को मतलब डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और एक टाइम मतलब दिन भर में 20-25 मेडिसिन की गोलियां खानी पड़ती थी और तभी मेरे को नींद नहीं आती थी। मैं रात भर जगा रहता था और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था। मैं घर के लोगों को भी मारता था और किसी से भी झगड़ा कर लेता था। इतना डिप्रेशन हो गया था कि मुझे सपने में मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी और सांप भी दिखाई देते, बड़े बड़े मोटे मोटे सांप दिखाई देते थे। और आपकी उस समय हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी? बहुत हो गई थी, पागलों को जैसे हो गई थी। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मेरे सारे दोस्त सेटल हो गए और मैं मतलब क्लास में सबसे पढ़ने वाला तेज स्टूडेंट था, जिस कारण गांव में और जवार में मेरी पढ़ाई की चर्चा हो रही थी और मैं एकदम आकाश में था और एक के बार इतना नीचे गिर गया। मैं इतनी अपनी शर्मिंदगी महसूस करता था, बहुत रोना आता था। मैंने सुसाइड करना भी सोचा, लेकिन मैं मतलब जब दवाई चल रही थी मैं 20-20 घंटा मतलब सोता था और डिप्रेशन के कारण मैं हाई डोज की मेडिसिन दी गई, जिसके कारण मैं 18 घंटा 20 घंटा सोता था, मैं पढ़ नहीं पाता था। और इतना ज्यादा आपने इलाज करवाया, इसका बहुत ही बुरा असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ा था जी, जिसकी वजह से 2020 में आपके बॉडी के जो निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ, बॉडी के निचले जैसे यहाँ से चलना फिरना सब बंद हो चुका था। ऐसा अटैक हुआ कि जिसके कारण मैं अपने दोनों हाथों के सहारे से चलता था और मैं चलता था और बिना सहारे के चलता था, लड़खड़ा के गिर जाता था। मैं कोई मेरे पास सहारा नहीं होता था तो मैं एक कदम चलता था और वहां से चल नहीं पाता तो वहीं मैं बैठ जाता था। तो किस चीज का सहारा लेते थे, किसको पकड़ के चलते थे आप? मैं दोनों हाथों से लाठी के सहारे चलता था। दोनों हाथों में लाठियां पकड़नी पड़ती थी ताकि भार जो है उनके ऊपर पड़े और आप थोड़ा सा चल पाए। ऐसी हालत में परिवार वाले क्या बोलते थे आपको देख के? परिवार वाले बोलते थे कि इतना पढ़ने में तेज स्टूडेंट था, इसको क्या हो गया। तो बहुत अन्य अन्य जगहों पर भी ले गए, मतलब और अन्य जगहों पर ले गए और मतलब यहाँ हाजीपुर की दवाई जो मैं खा रहा था डॉक्टर के पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक आदमी बोले कि आप रांची लेकर चले जाओ, वहाँ पीके चौधरी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, भारत सरकार की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है उनको, तो उनको से दिखाए और ठीक हो जाएगा। तो वहाँ गए तो मेरे को 21 दिन एडमिट रख दिए लोग और 21 दिन के लिए फी जो 40,000 रुपये उस समय 2008-9 में मेरे से लिए थे वो लोग। और इतना इलाज और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल में
इलाज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं था आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं तो पड़ा। आपको इस चर्च के बारे में, अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ था? मैं अपनी बहन से बोला कि बहन अब मैं जिंदा रहना उचित नहीं है, मैं अपने परिवार पर बोझ बन चुका हूँ। बहन ऐसा करो कि अगर कोई ये जीवित परमेश्वर है, कोई जिंदा खुदा का सेवक है, दास है, तो मुझे बताओ, मोबाइल पर सर्च करके मुझे बताओ कि मैं वहाँ जाऊँ और ठीक हो जाऊँ और मैं अपनी लाइफ को मैं अच्छी तरीके से जी सकूँ। और फिर जब आप यहाँ पे आए, आपने कैसे आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा यहाँ पे आने के बाद? क्योंकि जब मैं यीशु मसीह के बारे में मेरे को सुसमाचार मिला, एक भैया पानीपत में रहते थे, उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था, उन्होंने बताया कि यशायाह 53 के 4 और 5 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो उसी विश्वास से फैस कर मैं यहाँ अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में मैं अपनी बहन से पता किया, बहन ने मुझे बताया, और मैं घर वाले ने पैसा नहीं दिया तो मैं अपने साइकिल को बेचकर यहाँ के लिए रवाना हो गया यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो जब यहाँ पे आप आए, आपका फेथ परमेश्वर पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे, आप कहाँ बैठे हुए थे चर्च में? मैं यहाँ इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था उस समय। हीलिंग हॉल में? ना, पहले हीलिंग हॉल नहीं था, इमरजेंसी सेक्शन था उस समय। इमरजेंसी समय। सेक्शन बोलते थे। हाँ। और 31st नाइट के बाद, क्रिसमस के बाद परमेश्वर के दास ने उसको हीलिंग हॉल में कन्वर्ट कर दिया था, और इस भाई को वहां पे बिठाया गया। उस समय जब आप वहां पे बैठे थे तो बहुत मुश्किल में आप आए थे घर से? बहुत मुश्किल में मैं एक भाई के सहारे वहां जाकर बैठा था, और बोले कि ये काम कीजिए, आप रिसेप्शन से एक वाइल लिए थे, वो बोले कि रिसेप्शन से वाइल लीजिए और आप मतलब जहाँ स्नान करते हैं वहाँ जाकर सर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लगा लीजिए, और इमरजेंसी सेक्शन में बैठ जाइए। आप आज हील और डिलीवर हो गया, अपने घर को वापस जाएंगे। मैं पूरे पैर के साथ विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मुझसे गाड़ी चंगा हो गया। मैं जो चल नहीं पाता था मैं दौड़ने लगा, मैं इमरजेंसी सेक्शन में ही दौड़ने लगा, और मैं प्रभु की महिमा बहुत जोर से और झूमते हुए दौड़ते हुए प्रभु की आराधना करता था, और मैं हिल हो गया। मुझे शांति मिली, जो शांति वर्षों से नहीं मिली, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी वक्त मेरे को परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह के समर्थी नाम में। न कर परिवार किसे गलती, ये सो रखदा खबर हर पल। ऊंची आवाज में। न कर परिवार किसे गलती, सो रखदा खबर हर पल। अगर आप गवाही सुने तो बहुत बड़ी थी। आप दोनों हाथों में छड़ियां पकड़ के चलते थे? हाँ, दोनों हाथों में। आप चल के दिखाएंगे कैसे, पहले कैसे चलते थे, पहले की हालत जो पहले थी? और ऐसी आपकी हालत, कितना समय ऐसी हालत रही थी आपकी? 5 साल। 5 साल। तो संभालने वाला कौन था उस समय फिर? कोई नहीं। जब ये नहीं होता था हाथ में चप्पल पहन के चलता था। हाथ में चप्पल मतलब? चप्पल ऐसे चढ़ के जाता था। फिर नीचे हाथ रखते थे? जी। आप इमेजिन करें कि इतना बुरा हाल था उस समय उस बीमारी के कारण इस भाई का। अभी कितने समय से ठीक है? बिल्कुल 10 महीने हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए भागिए जरा, उठाओ इसको। मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। ऊंची आवाज से किसिया। मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर बिगड़ी और बड़े कमली, न कर परिवार किसे गलती, सो रखदा खबर हर पल। न कर परिवार किसे गलती, सो रखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर बिगड़ी और बड़े कमली, न कर परिवार किसे गलती। तालियों के साथ ऊंची आवाज में। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए किसिया।
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इतना बड़ा मिरेकल जो आपने देखा है, एक विकलांग भाई को जो 5 साल से 2 छड़ियों, अगर ये नहीं हाथ होती पास में तो हाथ में चप्पल डाल के नीचे हाथ रख रख के चलता था। लेकिन परमेश्वर प्रेम करने वाला, हील करने वाला, पूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज ये भाई पूरी रीति के साथ हील होकर अपनी गवाही को देने के लिए परमेश्वर के भवन में आए। तो कलीसिया आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जितनी हाथों में ताकत है, जितना ऊंची हालेलुया बोल सकते हैं, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में सब जन। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं रांची झारखंड से सिस्टर किरण कश्यप की। इस बहन की टेस्टमनी है कि 11 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जादू टोने की वजह से अजीब सी घटनाएं इनके साथ रोज होती थी और वो अटैक का वो असर उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आज ये रांची ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम है किरण कच्छप, मैं झारखंड रांची ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरा उम्र है 28 साल। मेरा गवाही यह है कि मुझे 17 साल से मेरे ऊपर जादू टोना और शैतानी अटैक होते थे और शादी के बाद ये अटैक और ज्यादा बढ़ गया। मुझे सपने में स्नेक दिखाई देते थे और काटने को दौड़ाते थे और मुद्दे लोग दिखाई देते थे सपने में। और सांस लेने में भी मतलब शैतानी अटैक होते थे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। जब मैं सुबह में जब उठती थी तो कहीं कहीं बॉडी में निशान पड़ी हुई रहती थी, कहीं कहीं में सिर का बाल कहीं का गायब हुआ रहता था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ये मेरा बेबी नहीं है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक तक मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन की वजह से मेरे बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा, फिर जॉन्डिस हो गया और मैं कई अन्य जगह पर भी गए, 3-4 डॉक्टर भी बदल लिए, कहीं आराम नहीं मिला। तो रेटेप के द्वारा पता चला अंकुर मिस्ट्री के बारे में। जब पास्टर जी जब प्रेयर कर रहे थे तो जब वो प्रेयर को जब मैं रिसीव की, गर्माहट को महसूस की, मोमेंटिंग हुआ और मैं पूरी तरह से आजाद हो गई। इसलिए परमेश्वर का और पास्टर जी का धन्यवाद करती है। सभी को जय मसीह, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगर आपने इस टेस्टमनी को ध्यान से सुना है, दिन प्रतिदिन लाइफ जो थी खराब होती गई, स्टडी छूट गई, मैरिज हुई वो भी डिस्टर्ब हो चुके थे, डिवोर्स तक बात चली गई थी। पर जब किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड किया, 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावंद की सामर्थ ने टच किया, वोमिटिंग आई, उसी दिन से वो जादू टोने का असर खत्म हुआ, वो बीमारियां जाती रही, मैरिज लाइफ रिस्टोर की, एकदम से फ्री हैं, ब्लेस्ड हैं। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सबका धन्यवाद देते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा। कहाँ से आए आप? अमृतसर तो। ओके, आपकी गवाही कि 3 साल पहले आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। सिस्टर खुलकर बताएं कि कैसे वो रोग शुरू हुआ, कैसी हालत उस समय आपकी? मेरे ब्रदर जी एकदम ना मेरी रीढ़ की हड्डी, पहला मैंने सर्वैकल सी, फिर मैंने जूरिया सी, फिर जोड़ां दी इन्फेक्शन सी मैनू, ते फिर मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी हो गई। मैं पता नहीं की भौला पार चुप बैठी, पता नहीं की बनया। ते 3 महीने मैं ब्रदर जी मंजे ते ही रही हाँ। हाँ जी, मेरी बेटी मेरी देखभाल करती रही, मेरे घर दे मेरे देखभाल करते रहे आ, ही मैनू खड़ते रहे आ। हाँ जी, मेरी बेटी बेटा खड़ते रहे मैनू। ते उस तो बाद मैं इस तरह चर्च नहीं मैं छड्डी, मैं एतवार वीरवार। तो आप बता रहे कि जब डॉक्टर ने आपके एक्सरे वगैरह किए, टेस्ट किए, तो डॉक्टर बता रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर जी। और आप काफी समय आप बेड के ऊपर रहे आप। हाँ जी। तो टॉयलेट वॉशरूम कैसे सारा था? इस तरह मेरी बेटी आई, फिर वो मेरा सहारा बनी, उन्हें वो मैंने खड़ती रही। अच्छा, परिवार के मेंबर आपको संभालते थे? हाँ तो जी। काफी इलाज करवाया फिर आपने डॉक्टर से? हाँ जी। दवाइयाँ वगैरह खाई आपने? दवाइयां खाइयां ते मतलब हुण मैनू ये ही भी मेरे परमेश्वर ते मैनू विश्वास ही
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਸਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੂਸਟ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। फिर मैं उसे दिन तो मैं ब्रदर जी ठीक हाँ, पूरी तरह ठीक हाँ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप तारीफ से ये बेल्ट आप 24 घंटे इसे लगा के रखते थे आप ब्रदर जी, मैं बेल्ट लगा के रख दी सा। 3 साल लगातार इस बहन ने मेडिसिन खाई, 24 घंटे बेल्ट लगा कर रखते थे। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी थी, फैमिली वाले संभालते थे, टोटली बेड के ऊपर थे। तो ऐसी हालत में जब चर्च आए 15 मई 2025 को, जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, ये बोल रहे कि उस समय ये चर्च में मौजूद थे और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, एकदम से शरीर में करंट फील हुआ। उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हुई। अब 2 महीने हो चुके हैं। आज अपने बेल्ट को उतार कर पूरी तरह ठीक होकर परमेश्वर के घर में अपनी गवाही देने के लिए आए। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से ये गवाही है, सिस्टर का नाम पूर्णिमा है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूर्णिमा, मैं उड़ीसा से भुवनेश्वर से मेरे गवाही देता हूँ। 2015 में जब मेरा हस्बैंड का डेथ हुई, उनके बाद मैं पूरी से पूरी डिप्रेशन से चल जाती हूँ। मेरे खाना पीना पचता नहीं, मैं बहुत मेरे बच्चों बारे में बहुत सोचता है, क्योंकि उनका कुछ ना हो जाए, उनका फ्यूचर के लिए मैं एकला उनको कैसे संभालेगा, इसलिए मुझे भूखा रहता है। मैं डॉक्टर के दिखाया, दवाई भी खाई, कोई भी आराम नहीं मिलता था। अन्य जगह पर भी जाई, कोई भी आराम नहीं मिलता था। मेरे परिवार लोग जब आपस में बातचीत करता था, मुझे लगता था कि मेरे बारे में विरोध में कुछ बातचीत करता था, इसलिए मैं उनके साथ मैं झगड़ा करता था। कोई के लोग सामने के जाने के लिए भी, बातचीत करने के लिए भी मुझे डर लगता था। इतना मैं ड्रेस में था। जब मैं अंकुरनल्ला मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पता हुआ, मैं चर्च आए, सब मीटिंग के अटेंड करने के बाद अभी मैं पूरी से पूरी फ्री हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। तारीफ करें जोर से सदन तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसके सामर्थ्य नाम की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिप्रेशन से आजाद किया। तो जब किसी ने इन्हें अंकुरनल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और फिर प्रार्थना को रिसीव किया। उन्होंने 25 मई 2025 को जैसी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। उस दिन से कोई डिप्रेशन नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देके परमेश्वर ने इनकी जीवन में एक सच्चे आनंद को भरा है। परमेश्वर ने इनके जीवन में खुशियों को भरा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आज भी आपने विश्वास करना है, परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कामों को करेगा। आपके जीवन से जो काम इम्पॉसिबल है उनको पॉसिबल करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़े करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं गवाहियों के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर गोरा चंद की हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में।
मेरे वैसे सबों को जय मसीह की। मेरा नाम गोराचंद रोहिदास है। आज मैं ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से जीवन के सबसे बड़ी गवाही को देने जा रहा हूँ। आज से 7 साल पहले मेरे जीवन में अजीब अजीब घटना होती थी। जब मैं सोता था तो अजीब अजीब जानवरें और मुर्दे लोग दिखाई देता था और मुर्दे लोग मुझे शमशान घाट में ले जा करके मारते थे। ऐसा सपना में आता था। जब मैं सवेरे उठता था तो मैं बहुत डरा हुआ रहता था और मेरा शरीर में डंडों से मारा हुआ, चाबुक से मारा हुआ निशान रहता था। और जब मैं बाहर जाता था तो मुझे खुले आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। मेरे साथ साथ दुष्ट आत्मा को चलते हुए दिखाई देता था और मैं कुछ भी काम करता था तो मेरे साथ अजीब अजीब घटना होता था। तो एक दिन मैं मजदूरी का काम करता था तो 7 फुट का ऊंचाई से मैं गिर गया और मेरा कमर का में चोट लग गया। क्योंकि मैं मजदूरी का काम करता था तो मेरा आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गया। मैं मांग मांग करके अपना इलाज करता था और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं अपना जीवन को नष्ट करना चाहता था। तो मैं एक बार तालाब में कूद करके अपना जीवन को नष्ट करना चाहता था। एक बार ट्रेन का पटरी के नीचे आकर के मैं अपना जीवन को नष्ट करना चाहता था, जिसके कारण मेरा लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गया था। तो एक दिन मैं यूट्यूब को चला रहा था तो अचानक अंकुनालम मिनिस्ट्री का वीडियो क्लिप मेरा सामने आया। तो मैं उसको देखा तो मुझे बहुत शांति महसूस हुआ और धीरे धीरे परमेश्वर पर फेथ बढ़ा। तो मैं ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच में आते रहा। एक दिन परमेश्वर का दास अपोस्टल अंकुनाल जी मेरे सपने में आया और मेरे सपनों में ले हैंड किया और मुझे वर्ड दिया कि तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा गरीबी चल जा रहा है। उसके बाद मेरा फाइनेंशियल रास्ता ओपन हुआ और परमेश्वर ने मुझे अच्छी नौकरी के साथ मुझे ब्लेस किया और मेरा मैरिज लाइफ को भी रिस्टोर किया और मुझे सारे दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा दिया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का करोड़ों को धन्यवाद देता हूँ। सबों को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 1 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इस भाई को छुआ। वो जादू टोना इस भाई को छोड़ के गया और आज ये भाई 2 महीने से पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उस जादू टोने से फ्री हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम तरसेम मसीह है। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਪਿੰਡ ਨਾਗ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ मेरे उत्ते शैतान ने हमला किया। दिसंबर पिछले साल 2024 की बात करें, 2024 में। 24 ओके, दिसंबर 2024 में जब अटैक हुआ आपके ऊपर, क्या हुआ उसके वजह से? मैनू सुपना आया कि मैनू किसी कुत्ते ने वड़ दिता ते मैनू टीके बहुत ज़्यादा लग रहे ने। मैं अपने सारे परिवार नू ये सुपना दसिया ते मैं बड़ा हैरान होया कि सुपना किस तरह का वा। पर ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨਾੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਟੰਟ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ 8 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ 3-4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। हे परमेश्वर मैनू ऑपरेशन तो बगैर, हे परमेश्वर मैनू ऑपरेशन तो बगैर ही ठीक कर दे। जब डॉक्टर ने आपको चेक किया था, उन्होंने बताया कि हार्ट की नसें ब्लॉक हो चुकी है। हाँ जी। और आपका वजन, वेट कितना रह चुका था बाहर? मेरा वजन पहले 73 किलो सी, 73। वो दर्द दे नाल घट के ते एक घट 60 किलो रह गया, 59 किलो हो गया। ओके। ते मैं इन्ना वीक हो गया कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
मैं बहुत रो रो के दुआ की। मैं क्या परमेश्वर जे मेरी जिंदगी होर है तो मैनू चंगी जिंदगी तंदुरुस्ती वाली दे, तो नहीं तो बेशक मैनू लै जा अपने कोल, मैनू कोई इस गल का गिला नहीं आ। सो उन्हें मेरी दुआ नू सुनिया। आपको जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ जी, तैयारी हो चुकी थी ऑपरेशन हाँ जी, की, हाँ उससे जी। पहले कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके थे आप? गल इस तरह हुई कि पल्स हस्पताल जो मैनू लटाया सी ते वो मैनू ग्लूकोज के वास्ते सूइयां लगाइयां सी, मेरे टेस्ट लै रहे सी, ते मेरा वड्डा लड़का जड़ा जो काउंटर ते पैसे जमा कराउण लगा, उन्होंने सानू कहा सी कि असी 30,000 रुपया नगद लवांगे ते 5 लाख वाला तुहाडा कार्ड जड़ा वा वो बाकी इस्तेमाल करांगे। पर जो काउंटर ते पैसे जमा कराउण लगे तो वह 85,000 रुपया मंगण डै पे। मैं इन्हां दे इस गलबात सुनदਿਆਂ मैं अंदरों उठ के सूइयां लगियां समेत बाहर आ गया, तो मैं इन्हां दी गल नूं सुनिया, तो मैं उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराउणा, चलो तुरो चलीए घर नूं, मैं बिल्कुल नहीं ऑपरेशन कराउणा। सो मैं हस्पतालों वापस घर आ गया। जदों घर आए तो मेरे लड़के फिर एक होर हस्पताल रंधावा हस्पताल मार रोड ते ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਆਇਆ कि सवेरे 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਆਏ ਗੱਲਬਾਤ कि 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ 2013-14 ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਆ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਵਜਨ 63 ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ 63 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ 4-5 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। तारीफ करें इक्लेसिया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। इतने बड़े मिरेकल जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर कैसे डॉक्टर्स ने जिनको जवाब दे दिया, ऑपरेशन के लिए जिनको बुक्ड कर लिया, ऐसे केसेस जस्ट एक टच, उस ले हैंड को अगर देखें तो एक स्पर्श, जैसे ही हाथ रखा गया, जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ,
बदलाव जिंदगी में आया, बीमारियां खत्म हुई, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, दवाइयां बंद हो चुकी है और बंदा जीवित आपके सामने अपनी हीलिंग को लेके खड़ा है। तो अपने हाथ को उठाएं, अपने होठों को खोलें और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा के साथ तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। हालेलुया। ताई हम और भी गवाहियां सुनते जाएंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को देखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा लोगों को छुड़ा रहा है। तो आप बताएं ब्रदर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैचंद सिंह पयार है। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड से। ओके, आपकी गवाही कि जुलाई 2024 में अचानक आप बीमार रहना शुरू हुए। जी। आप बताएं ब्रदर, क्या टेस्टमनी है आपकी? जी ब्रदर जी, मुझे फीवर हो गया था अचानक से, तो उसके बाद मैंने हल्के में लिया और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं थोड़ा बहुत दवाई खाता रहा, लेकिन वो और बढ़ गया और फिर उसके बाद मैं काम काज पे भी नहीं जा सका। तो उसके बाद मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया जो अच्छा हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने के टाइम पे उन्होंने बोला कि ये आपकी पेट का कोई भी मूवमेंट काम नहीं कर रहा है। तो फिर मेरा फेथ परमेश्वर पे था। आप बता रहे कि जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आंतों में स्वेलिंग है और आपकी बड़ी आंत गल चुकी है। जी। उसके कारण बताया ब्रदर, क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? उसके बाद मेरे कुछ भी खाना खा रहा था, कुछ भी हजम नहीं होता था। तो फिर उसके बाद जैसे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो मैंने उनकी रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी। तो बता रहे कि डॉक्टर ने आपको चंडीगढ़ पीजीआई जी जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसका आपको सजेस्ट किया था उन्होंने? जी, लेकिन मैं उधर नहीं जाने के कारण उस चर्च में आना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरी वाइफ मुझे चर्च में लेके आई। मुझे और अगर आप ध्यान से इनकी गवाही को सुने कि जो इनकी बड़ी आंत है वो पूरी तरह से गल चुकी थी जी। अगर थोड़ा सा भी खा रहे थे उसी समय इस भाई को वॉमिटिंग आ रही थी जी। और पेट में सभी आंतड़ियों में आंतों में स्वेलिंग आ चुकी थी और इनका आप बता रहे कि आपका पेट बहुत फूला रहता था उस समय जी, काफी इन्फेक्शन हो गई थी जी। उसके कारण आप कैसे चलना शुरू कर दिया था? ब्रदर जी, मैं झुक के चलता था, पेट पकड़ के चलता था। मैं बड़ी मुश्किल होती थी मुझे आने जाने में, चाहे वॉशरूम कहीं भी जाऊं तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी और मुझे कुछ भी हजम नहीं होता था। इस भाई का इतना पेट फूल चुका था बाहर की तरफ कि ये भाई कुपड़े होकर चलना इन्होंने शुरू कर दिया था और शेफ का काम करते हैं, जॉब पर भी रेगुलर नहीं जा पा रहे थे। और अब आप बता रहे कि जब आप काम पे नहीं जा पा रहे थे आपके घर का माहौल काफी खराब हो चुका था आपके कारण। हालात बस ऐसे चल रहा था, बड़ी मुश्किल करके गुजारा होता था। तो जी। और काफी इनकी बीमारी से तंग आकर ये काफी डिप्रेशन में चले गए थे। हमेशा सुसाइडल थॉट इनके अंदर आते थे, अपनी लाइफ को खत्म करने के बारे में सोचते थे। आपने सुना कि बहुत ज्यादा इनकी गंभीर हालत हो चुकी थी। तो आप बताएं ब्रदर, जहाँ पे इतना इलाज भी हुआ, ऐसी गंभीर हालत हो चुकी थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नरूल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया आपको? ब्रदर जी, हमारे पड़ोसी थे, वो आते थे तो उन्होंने बोला कि चर्च चलो, चर्च में जाके ठीक हो जाओगे। तो फिर मेरी वाइफ मुझे चर्च लेके आई। तो उसके बाद 3 अक्टूबर को मामा जी ने मेरे लिए हैंड किया। 3 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने, हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। ताई हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। इंतजामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। ओके ब्रदर, जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की,
तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उसके बाद बताएं कि एकदम से कैसा फील हुआ आपको? मुझे बहुत हल्का फील हुआ ब्रदर जी। उसके बाद मैं जैसे घर गया तो मुझे जैसे कुछ खाता पीता था सब हजम होने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे मेरी रिकवरी चालू होने लग गई, और उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दासी का हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, एकदम से इस भाई को हल्का फील हुआ, पवित्र आत्मा ने छुआ। उस दिन के बाद रिकवरी स्टार्ट हुई, और जो पेट की जो आंत गल चुकी थी, परमेश्वर ने फिर से इनके पूरे पेट को, इनके पूरे शरीर को परमेश्वर नया किया, हील किया। अब आपके सामने 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने के बाद पूरी तरह ठीक होकर परमेश्वर के भवन में अपनी गवाही देने के लिए आए। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो जीवित परमेश्वर आपको हील करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करे कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर मनीषा जो कि गुरदासपुर से हैं। 12 साल पहले इनके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। इनको डर लगता था, ये कहीं पर भी इनको दौरा पड़ता था, गिर जाते थे, अकेले रहते थे, डर लगता था और खुद को मारना शुरू कर देते थे। इनका परिवार, इनकी फैमिली भी इनकी हालत को देख के बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो आज ये गुरदासपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैमसी दी सारिਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम निशा कुमारी है तो मैं गुरदासपुर तो अपनी बहुत बड़ी गवाही देन जा रही हाँ। 12 साल पहले मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे सी ते दुष्ट आत्मा सपने दे विच गलत संबंध बनांदा हुंदा सी, मुर्दे लोग ते जानवर दिखाई देंदे हुंदे सी। मैं बहुत डर जांदी हुंदी ते मैनूं गुस्सा भी बहुत आंदा हुंदा सी। गुस्से दे विच मैं अपने थप्पड़ मारने शुरू कर दिंदी हुंदी। इसदा मेरी स्टडी दे उत्ते बहुत इफेक्ट पिया ते मेरा पढ़ाई दे विच बिल्कुल भी मन नहीं सी लगदा हुंदा। मैं डिप्रेशन दे विच रहना शुरू कर दित्ता ते मैनूं मिर्गी दे दौरे पैने शुरू हो गए, हाथ पैर मुड़ जांदे हुंदे सी। मैं इस चीज़ तो छुटकारे वास्ते बहुत सारी जगहों दे उत्ते गई, मेडिसिन भी खाधी पर मेरे उत्ते कोई असर नहीं होया। मैंने सुसाइडल थॉट आने शुरू हो गए। मैं अपने आप को कुछ खा के बस लिया के मारन की भी कोशिश करती हुंदी सी। मेरी हालत नूं देख के मेरे किसी फ्रेंड ने बैंक नूं एमनेस्टी दे बारे दस्सिया। परमेश्वर दी दास दे द्वारा प्रार्थना ग्रहण करन तो बाद मैं हुण बिल्कुल ठीक हाँ। परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां सारिआं नूं। जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च होंठों को खोलते हुए, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, क्योंकि महिमा और आदर के योग्य वो सामर्थ्य परमेश्वर जो अपने दास दासी को अपने कामों के लिए बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, इस्तेमाल करता है, लोगों की जिंदगी में काम करता है। जैसे ही किसी फ्रेंड ने इनको चर्च के बारे में बताया, इन्होंने चर्च आना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन सुन के बहुत अच्छा लगा। कहते मैं लगातार चर्च के साथ जुड़ी। 20 अप्रैल 2025 को जब ये चर्च में आए, खुदा परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावंत की सामर्थ्य ने छुआ, और उस दिन से ये बहन हर एक अटैक से, हर एक बीमारी, रोग से बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हो चुके हैं। थैंक यू जीसस बोले। तारीफ करें सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए। खुदावंत के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जैमसी की। मेरा नाम कमल है और हम बटाले से रहने वाले हैं। ओके, ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? 8 साल की। ओके, जुलाई 2024 में आपकी बेटी को लेफ्ट टांग के ऊपर एक रोग शुरू हुआ था, जख्म बना था। हाँ आप बताएं इसके बारे में, ये प्रॉब्लम क्या थी, कैसे शुरू हुई थी, डॉक्टर क्या बोलते थे इसके बारे में? डॉक्टर ने बोला था कि पंजाबी डॉक्टर ने कहा सी कि ये बेटी दी टांग ना कटनी पएगी। तो असी ना हॉस्पिटल लैके गए एक, तो उथे इनू जवाब दे दिता, तो कहते भी बच्ची दी हालत बहुत खराब आ, तो 1 लाख रुपया जमा करवा दो, तो बच्ची दी कोई असी गारंटी नहीं ले सकते कि ये बचेगी कि या नहीं। तो फिर उतों आप वापस लैके कि हॉस्पिटल विच लैके गए, उन्होंने कहा कोई नहीं असी इहदा ट्रीटमेंट करांगे, तो बाकी अपने आप जिथे भी आप तुसी जो भी जेड़े परमेश्वर नूं मनदे जे उहदे अगे आप प्रार्थना करो, ये बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 15 दिन लगातार आप हॉस्पिटल च रहे, फिर जख्म हील नहीं सी हो रहा।
बहुत ज़्यादा दर्द वध चुका सी। जब आप अपनी बेटी को पहले हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये देख के कि इसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ जी। और उसने क्या बताया था कि इसका हल क्या है? वो बोलते उन्होंने बोलिया सी कि ਇਹਦੇ ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या कि ऐसे तुसी इन्ने पैसे जमा करवा दो तो ऐसे क्या कोई नहीं करवा देने तुसी ऑपरेशन करो। फिर जो ऑपरेशन होया तो कुछ भी फर्क नहीं सी हो रहा। फिर एक सानू छुट्टी देती उन्होंने, आप घर चले गए। तो फिर एक दिन उन्होंने फिर सानू बुलाया, स्किन गलनी शुरू हो गई सी तो इस करके सानू फिर हॉस्पिटल एडमिट करवाना पिया। तो फिर उन्होंने फिर ऑपरेशन किया। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन जो किया फिर सानू छुट्टी देती। फिर असी घर आ गए। 3 महीने लगातार असी हर दिन इनू हॉस्पिटल लैके जाते रहे पट्टी करवाने वास्ते। तो और इसकी जो टांग थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि लेफ्ट टांग काटनी पड़ेगी। हाँ जी। और जब जब डॉक्टर ने बोल दिया कि टांग काटनी पड़ेगी उस समय क्या सोच रहे थे, मन में क्या आ रहा था आपके? असी कहते एडी वड्डी हुण साडी बेटी हो चुकी, असी की करांगे, रब ने सानू दित्ती सी। तो फिर असी प्रार्थना लगातार करवाते रहे। खामड़ा चर्च तो लाइव मीटिंग देखते रहे, विश्वास करते रहे तो प्रेयर करवाते रहे। तो एक दिन फिर असी इत्थे लैके आए। तो फिर आप एमरजेंसी सैक्शन च बैठे सी, उथे ते ऑयल लगाया तो इन्हें चलना शुरू कर दिता। जिस दिन आप इसको चर्च में लेकर आए थे आपने कहा कि उससे पहले जो चल नहीं पाती थी, पूरी तरह बेड के ऊपर, तो इसको लेके कैसे आए थे? फिर गोदी में उठा के लेकर आए, हीलिंग हॉल में बैठाया गया, अनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर हुई। हाँ जी। और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना के वर्ड डिक्लेयर किए। हाँ जी। उसके बाद क्या बदलाव देखा फिर आपने? फिर ये बिल्कुल ना उठ के खड़ी होगी, कहती मम्मा मैनू दर्द नहीं हो रहा। तो फिर आप इन्हें उठना शुरू किया तो चलन डै पी। ऑयल जो लगाया ऊपर तो दौड़ना भी इन्हें शुरू कर दिता, नहीं तो बिल्कुल चल भी नहीं पाती। और जबकि डॉक्टर ने ये बोला था कि टांग काटनी पड़ेगी। हाँ जी। क्योंकि बीमारी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी। हाँ जी। जिस दिन प्रेयर को रिसीव करके घर वापस गए वो बीमारी धीरे धीरे सूखनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। अभी आपकी बेटी कितने महीनों से बिल्कुल ठीक है? 8, 9, 10 महीने हो ही गए कि बिल्कुल ठीक है, चल पाती है। पिछले साल तो स्कूल भी नहीं गई, अब इसका एडमिशन हो चुका है जो स्कूल जाती है। और वो जो बीमारी थी इसकी टांग के ऊपर वो उसका क्या बना भी? वो अभी सूख चुका है जख्म, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेशन कुछ नहीं। ऑयल लगाती हूँ मैं जी, कहती है जीसस पापा का ऑयल लगा दो मैं ठीक हो जाऊंगी। थैंक यू जीसस बोले एक्लीसिया अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे। आज ये बच्ची पूरी तरह से हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई टांग काटने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई उसके बाद सर्जरी के लिए इसको बुलाया नहीं गया। सारी दवाइयां बंद हो चुकी हैं। सारी दवाइयां बंद। आप बेटा भाग के देखिए उस तरफ से, भाग के ऊंची आवाज में एक्लीसिया। तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया। तो आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, चल नहीं पाते, व्हील चेयर के ऊपर हैं, शिकंजों के सारे चलते हैं, आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, ऑयल के साथ आपके ऊपर प्रेयर होगी, हमारा यह विश्वास है कि आज आपकी चंगाई आपकी जिंदगियों के अंदर है एंटर होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथ को हिलाएं उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपी है। कहाँ से आए आप? मैं यूपी से आई। ओके, आपकी गवाही के अक्टूबर 2019 में आप अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रहे थे जी। और बताएं क्या टेस्टमनी आपकी?
रास्ते में जा रहे थे तो गड्ढा पड़ा, उसके बाद से बाइक गड्ढे में चली गई, हम सारे लोग गिर पड़े। फिर मेरे एक अलंग पूरे हाथ पैर दोनों टूट गया हड्डी, उसके बाद से पैर हाथ घूम गए थे। तो हॉस्पिटल में ले गया, पहले हॉस्पिटल तो जवाब दे दिया, दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती किया तो वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। पहले हॉस्पिटल ने आपकी हालत को देखकर जवाब दे दिया जी, और जब सेकंड हॉस्पिटल ने इस बहन के एक्सरे वगैरह किए तो डॉक्टर ने बोला कि राइट बाजू और पैरों की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई हैं, और राइट बाजू, और डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, सेकंड हॉस्पिटल ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। तो ऑपरेशन हुआ फिर आपका? हाँ, पर 1 लाख का रॉड लगाया हाथ में और पैर में। अच्छा, एक राइट टांग में आपके रॉड डाल दी जी, और हाथों में भी रॉड डाल दी थी? हाँ, प्लेट डाली है। और इनकी बाजुओं में प्लेटें पड़ी, टांग में डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रॉड डाल दी, और लगातार डॉक्टर 6 महीने लगातार इनका ट्रीटमेंट चला। आप बता रहे कि ट्रीटमेंट चलने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा था आपके ऊपर? नहीं ब्रदर जी, बहुत दर्द रहता था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, सब चीज़ में। मैं एक ही पैर पे ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, ये पैर में पूरा ही वो वजन नहीं उठा पाती। अच्छा, तो टॉयलेट वॉशरूम बाकी काम कौन करवाता? मेरे हस्बैंड करवाते थे। आप बता रहे कि आपके हस्बैंड आपको गोद में उठा कर लेके जाते थे और ज़्यादा समय आप बेड के ऊपर ही रहते थे? जी। और बताएं सिस्टर, कैसी हालत थी आप? उसके बाद मैं बहुत रोती थी ब्रदर जी, फिर मैं चल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी ब्रदर जी, मन में बहुत वो होता था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो अच्छा था, क्योंकि मैं घर का काम कुछ भी नहीं कर पाती थी। अगर थोड़ा सा भी चलते तो इस शिकंजे का सहारा लेके आप चलते थे? हाँ, बच्चों को संभाल नहीं पाते थे? नहीं, मैं बच्चों को मेरे ससुराल वाले करते थे। घर का माहौल आपके कारण काफी परेशान हो चुका था? जी ब्रदर जी। और काफी परेशानी में थे, हस्बैंड गोद में उठा कर लेके जाते थे, अगर थोड़ा सा चलने की कोशिश भी करते थे तो इस शिकंजे का सहारा लेते थे। डॉक्टर ने रॉड डाल दी, प्लेटें डाल दी हाथों पैरों में, लेकिन इतना इलाज के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सुन पा रहे कि सिस्टर बोलते कि ऐसी हालत से अच्छा है कि मैं मर ही जाती, यहाँ तक नेगेटिव थॉट इनके मन में आते थे। तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? ब्रदर जी, मैं 2016 से ही इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ। आपका फेथ था कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे? जी, गवाहियाँ सुनती थी तो मैं सोचती थी मैं भी हील हो जाऊँ। और परमेश्वर के दास जैसे प्रचार करते थे, वो प्रचार इन्हें एक नई उम्मीद देते थे, गवाहियों को सुनकर इनका फेथ बढ़ा। फिर 13 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? मुझे ठंडक महसूस हुई ब्रदर जी, ठंडक महसूस हुई और हल्का हुआ, जैसे लगा कि कुछ छोड़ के गया और मैं बिल्कुल ही हील हो गई। उसके बाद मैं मंडे तक, अभी तक मैं चेक कर रही थी, चल के फिर के बाथरूम, तो मैं पूरी तरह से पैर पे मैं बैठ पा रही हूँ, चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी समय आपने उठकर देखा, चलकर देखा? थोड़ा सा तेज चलती थी तो मेरे पैर बहुत दर्द होता था, तो फिर मैं रुक जाती थी, और अब तो मैं बिल्कुल ज्यादा चलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रार्थना के बाद पूरी तरह ठीक है आप? जी, मैं बिल्कुल। चलकर दिखाएं सिस्टर, तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! वो जीवित परमेश्वर, आपको हील करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच मौजूद है। आप सुन रहे कितनी बड़ी गवाही को कि जैसे लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, वो हील होकर जा रहे हैं। तुम्हारा विश्वास है, अगर आपका फेथ परमेश्वर पर होगा, आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान शर्मिंदा होगा और आप बड़ी महिमा को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पतोली चर्च ब्रांच से सिस्टर वैष्णवी की हमारे पास आई है। ये बहुत बड़ी गवाही है। इनकी गवाही है कि 2 पीढ़ियों से इनके ऊपर टीबी के रोग का कर्ज चल रहा था, और जिसको भी इनके घर में टीबी होता था उनकी डेथ हो जाती थी, और सेम ही रोग इस बहन को हो गया था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जैसे कि मेरा नाम विशाखा वाल्मीकि, मैं पाटोली ब्रांच से बोल रही हूँ,
मेरे को 2017 में टीबी की बीमारी हो गई थी, फिर वही रिटर्न बीमारी मुझे 2020 में हुई थी। मैं बेड में पूरी चली गई थी, मेरे को बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स आई, मेरी बॉडी में वीकनेस आया, उल्टी आती थी, मैं कुछ भी खाना मैं हजम नहीं कर पाती थी, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं चलने फिरने नहीं सकती थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने जब मुझे चेकअप किया पूरी इन्फेक्शन पूरी बॉडी में बता दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, मेरे को दवाई देने के बाद मैं 54 इंजेक्शन दिए और 6 महीना मेरे को दवाई दी, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं आया। ये बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई थी कि मेरी उम्मीदें नहीं थी बचने की। ये मेरा ऐसा बोल दिया था डॉक्टर ने कि ये लास्ट स्टेज है। बिल्कुल मेरी बॉडी वीकनेस हो गई थी, मेरी पढ़ाई लिखाई भी पूरी बर्बाद हो गई। 3 साल तक मैं घर में बैठी रही, ना मैं पढ़ सकती थी ना ही मैं कुछ। मेरी मम्मी मुझे बाथरूम लेके जाती थी। मैं अपनी दीदी के द्वारा पाटुली ब्रांच के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में मैं प्रयोग को रिसीव किया, मैं चर्च आती रही, आज मैं इस चर्च से हीलिंग पाई। उसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि अरबों अरबों धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 9 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, वो कर्ज प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके परिवार से खत्म हुआ और आज 2 साल हो चुके हैं। इनके फादर, इनके सिस्टर, इनके ब्रदर पूरी तरह से इस टीबी के कर्ज से आजाद हो चुके हैं। अब कोई कर्ज, कोई मौत इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर करा, उन्हें आजाद करा। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि आप जानते कि जब आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। जब आप पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। और जैसे आज लोगों ने अपनी गवाहियों को दिया है, हमारा विश्वास है कि आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं।